नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एजुकेशन अड्डा चैनल पर। तो आज का टॉपिक होगा आधुनिक भारत का इतिहास और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जिसमें आगामी परीक्षाओं से संबंधित व उसके सिलेबस के अनुसार ही प्रश्न होंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 75। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक है कि मैं शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद करूं। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी मुंबई से लंदन किस पानी के जहाज में गए थे? तो जहाज का नाम था SS राजपूताना जहाज से गए थे। अगला क्वेश्चन है 77। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत संगठन किसके द्वारा बनाया गया था? BD सावरकर के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 79वां। अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नेतृत्व प्रदान हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर BS मुंजे का यह क्वेश्चन 1922 में कहा गया था। अगला क्वेश्चन है 80वां। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले जी हैं, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। अगला क्वेश्चन है 81वां। लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो KT पाल के द्वारा किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। और 82वां क्वेश्चन है अगला। इसमें खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसमें सुमिलित है क्वेश्चन है था साप्ताहिक यंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? इसका संपादन यंग इंडिया होम रूल लीग पार्टी ने किया था। अगला है कालानुक्रम। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1942 में आया था। बेबेल्स योजना क्या है? तो 19 सितंबर 1945 में। कैबिनेट मिशन प्लान भारत जो आया था 19 फरवरी 1946 में। और माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 में। अगला क्वेश्चन है 86। हरिपुरा जहां नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, कहाँ स्थित था? तो गुजरात में स्थित था। अगला क्वेश्चन है, किसने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया 1919-20 में किया था। खिलाफत आंदोलन में जो 1920 में चला था, खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति के लिए उन्होंने इसमें यह आंदोलन चला था। अगला है लेखक और उनके द्वारा जो पुस्तकें हैं लिखी है। तो पहला है महात्मा गांधी हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया द व्हीकल ऑफ हिस्ट्री, राजेंद्र प्रसाद की है। इंडिया डिवाइडेड एंड अब्दुल कलाम आज़ाद की है इंडिया विंस फ्रीडम। सुमेरी द एनिवेसेंट कॉमनवेल्थ। ठीक है फ्रेंड्स। 92 क्वेश्चन है, करमचंद गांधी दीवान थे,
पोरबंदर, राजकोट के, बीकानेर के थे। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा। किसने कहा था? इरविन और गांधी जी को दो महात्मा किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा। भारत में प्रथम जनगणना किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1881 में पहली जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन है 95। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 96। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किस पृथक चुनाव क्षेत्र एवं सीटें आवंटित नहीं की थी? तो बौद्धों के लिए उन्होंने यह सीटें आवंटित नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है कथन ए और कारण आर है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान की थी। सही है। कारण है अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में दुर्बल हो चुके थे। राइट आंसर है। इसकी व्याख्या सही नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 98। INA मानसिक पुत्र था? ज्ञानी प्रताप सिंह एंड मेजर अयनवाची फिजूरा, इंडिया नेशनल आर्मी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे निर्णायक युद्ध जिसने भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित किया? तो वह युद्ध है प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 में हुआ था सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में। अगला क्वेश्चन है 100वां। 1 नवंबर 1958 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह पत्र सुनाया गया था। अगला है 101वां क्वेश्चन। गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? तो यह है चंपारण सत्याग्रह के समय पर महात्मा गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया, गांधी जी के नाम के आगे। अगला क्वेश्चन है 102। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय जी थे, जिसका गठन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 1920 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध हुआ था? तो साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध यह आंदोलन हुआ था। अगला है किसने 1932 में पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए? तो पूना समझौते में श्री राजगोपालाचारी जी के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं थे। अगला क्वेश्चन है पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? गवर्नर जनरल के रूप में 1935 में की गई थी। और गवर्नर जनरल के रूप में 1900। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति पहले भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही की गई थी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है घटनाओं का सही क्रम है? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। बारदोली प्रस्ताव हुआ था 12 फरवरी 1922 को, प्रस्ताव पारित किया गया इसमें। असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ 12 फरवरी 1922 को, आंदोलन वापस लिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे? ये असत्य है, नहीं थे। और इन्होंने धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, यह सत्य है। अगला क्वेश्चन है 109वां। किसने कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह आरोप लगाया गया था। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाया? तो ये लौटाया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटाया था 30 मई 1919 को। आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाने
का एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यह कहा था। यह किसका कथन है कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? यह बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ये दोबारा भी पूछा गया क्वेश्चन 2002 में पूछा गया था। तो काला अनुक्रम है सही। इसमें श्री राजा गोपालाचारी योजना जो है 1944 में आई थी। बेबेली योजना जो आई थी 25 जून 1945 शिमला सम्मेलन में। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 में। माउंटबेटन योजना 30 जून 1947 में। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 में मद्रास में बने थे। आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब जी थे। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिवनारायण अग्निहोत्री जी थे। 1887 में इनके द्वारा यह स्थापना किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा मुख्य भूमिका निभाई थी। 1928 में यह आंदोलन चलाया गया था। अगला है 120वां क्वेश्चन। किस भारतीय क्रांतिकारी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस किस भारतीय क्रांतिकारी ने INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सुभाष चंद्र बोस को सक्रिय सहयोग दिया था? तो रास बिहारी बोस जी के द्वारा सहयोग दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी को। अगला क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए उस समय किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो अब्बास तैयब जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 122वां। अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को काफी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हुई। जिसके विरोध में एकत्र हुए लोग उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल इनका नेतृत्व कर रहे थे। किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? तो 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध यह वंदे मातरम का नारा सर्वप्रथम अपनाया गया था। गांधी जी को किसने सावधान किया कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? तो अजमल खां के द्वारा कहा गया था या 1920 में कहा गया था। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहें। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।